कि जब दोनों जन अपने अपने समय के अनुसार भेंट को लाए तो प्रभु का वचन बताता है यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुत्व करनी है। मतलब अगर वचन ध्यान से पढ़े तो वो कहता है कि तुझे क्या करना है, भला करना जरूरी है। हालेलुया। तुझे भला वेल करना बहुत जरूरी है, अच्छा करना जरूरी है, भला करना जरूरी है। और यदि तेरी भेंट ग्रहण ना की जाए तो उसके बाद क्या होने वाला है, ये होने वाला है। और यदि तू भला ना करे तो पाप कहाँ खड़ा है, द्वार पर छिपा रहता है और उस पाप की लालसा तेरे प्रति रहती है, लेकिन तुझे क्या करना है, अपने अधिकार से उसको दबाना है, ना कि लालसा में पड़ जाना है। समझ पा रहे हैं कि अगर तू भला नहीं करता, ऑफरिंग नहीं चढ़ाता, अपने मन को साफ करके भला नहीं करके प्रभु को चढ़ाता, तो पाप द्वार पे खड़ा है बिल्कुल एंट्रेंस पर, और वो बहुत डिजायरफुल है तेरे प्रति। अब तेरा अधिकार है कि उसको तुझे लालसा देना है या उसको कवर करना है या उसमें आ जाना है, क्योंकि वचन बताता है कि उसकी लालसा, उस पाप की लालसा उस व्यक्ति के प्रति होगी और तुझे उस व्यक्ति को उस लालच पर, उस लालसा पर क्या करना है, प्रभुत्व करना है, मास्टरिंग करनी है, मास्टर होना है, उसका क्या होना है, कंट्रोल करने वाला होना है डिजायर को। हम कहते हैं ना कि डिजायर को क्या करो, ओवरकम करो, खुद ओवरकम मत हो जाओ, खुद इच्छाओं को देखकर मत कम हो, परंतु क्या हो, इच्छाओं को क्या करो, कम करो। हालेलुया। लेकिन ये आंसर नहीं था, इसीलिए भेंट ग्रहण नहीं हुई, इसलिए ऐसा नहीं था। अभी हम और पढ़ेंगे और वचन ऐसे बताता है कि उस समय पर सिर्फ जो कैन ने किया वो बिल्कुल परफेक्ट किया था अकॉर्डिंग टू लॉ, क्योंकि उस समय तक अभी तक ये नहीं आया था कि आपको भेंट चढ़ानी है या बलि करनी है, अभी तक ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। अगर आप लेविटिकस चैप्टर 2 पढ़े तो वहाँ पर बिल्कुल लिखा है कि आपको क्या देना, फसल का हिस्सा देना है, जो आपकी खेती बाड़ी है। जो केन क्या था, एक फार्मर था, एक किसान था, लेकिन हाबिल क्या था, शेपर्ड था, चरवाहा था। और अभी तक ये रूल नहीं आया था कि आपको बलि देनी है। अभी तक क्या आया था सिर्फ वचन में कि आपको अपनी फसल का कुछ हिस्सा प्रभु के आगे देना है। तो उस हिसाब से तो केन की एक्सेप्ट होनी चाहिए थी। वचन क्लियर है, कोई मिस्टेक ही नहीं है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है ना समझे। तो कैन की उस हिसाब से एक्सेप्ट होनी थी, ना कि आपको खून या ब्लड या उसका जो फ्रेग्रेंस निकलती है, अरोमा निकलता है, सुगंध निकलती है, वो प्रभु तक ऐसा कुछ नहीं था। बाहर विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम क्या चढ़ाया, बलिदान चढ़ाया। तो हम देखते हैं कि उसने जो भी ऑफरिंग लाया, पहली बात तो वो पूरे विश्वास के साथ लाया कि आज जो मैं ऑफर करने जा रहा हूँ, आज वो प्रभु ग्रहण करने जा रहा है। हालेलुया। और हम देखते हैं पुराने नियम में, आप इज़राइल की या प्रॉफिटिकल किताबें पढ़े, वहाँ इस तरीके से लिखा है कि प्रभु ने ऊपर से आग बरसाई और जितना पोषण प्रभु के लिए रखा था वो सारा क्या हो गया, ले लिया गया, जो सिंबलाइज करता है कि प्रभु ने मेरी वर्शिप को या मेरी भेंट को क्या किया है, ग्रहण किया है। आज प्रभु भी हमसे कहता है तुमने धन्यवाद तो दिया, क्या आप ये जान पाए कि धन्यवाद ऊपर तक गया कि नहीं गया? हालेलुया। क्या आप ये जान पाए कि मैंने धन्यवाद तो दिया, लेकिन उसका क्या कारण है, मैं जान पाऊं कि सच में मेरी आराधना, मेरा धन्यवाद, मेरा दिया गया भेंट, मेरा दिया गया सब कुछ परमेश्वर तक या प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये एक बड़ी बात है। हमें धन्यवाद वचन देना चाहिए, हमें थैंक्सफुल रहना चाहिए, बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन कैसे मालूम करें कि वो धन्यवाद गया कि नहीं गया? क्या हमने पूरे सप्ताह भर प्रभु के मुताबिक जीवन जिया? क्या हमने सच में अपने भाई बहन, अपने पड़ोसी के प्रति भला किया? क्या हमने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में डीप रखा, रूटेड रखा? जैसे संडे के दिन आए और खड़े हुए और बड़ी बड़ी आराधना की, बड़े बड़े गीत गाए, हाय तौबा चिल्लाए और बहुत चिल्लाए जितना हम चिल्ला सकते हैं, और पूरे हफ्ते भर वैसे बिताए जैसे मैं चाहती हूँ, अलावा इसके कि जैसा प्रभु चाहता है। हालेलुया। हम पूरे सप्ताह पर अपने मन का कर रहे हैं और फिर सोचे एक दिन कि प्रभु मेरी वर्शिप को, मेरी आराधना को, मेरे दिए गई भेंट को ग्रहण करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम प्रभु के आगे भेंट रखकर चाहते हैं वो एक्सेप्ट करे, तो उसके लिए क्या जरूरी है? अपना क्या करना, बिल्कुल प्रभु में भला करते हुए चलना। किसके साथ? विश्वास के साथ, क्योंकि विश्वास हमें सारी भलाई करने पर मजबूर करता है। हाँ, मैं उसके लिए करूँ, वो भाई मेरे लिए नहीं करेगा, लेकिन मैंने उसके लिए इसीलिए किया क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया। हालेलुया। इसीलिए मैंने अपने भाई के लिए किया। हालेलुया। अगर मैं मसीह में ना और प्रभु को ना जानती तो मैं सोचती अरे भाई ने बदला नहीं दिया मुझे, अब मुझे उसके लिए नेक्स्ट टाइम नहीं करना। लेकिन अगर प्रभु मेरे अंदर है तो मैं उसके लिए 10 बार भी मदद करूंगी। इसलिए प्रभु ने कहा कि तू 7 नहीं 7 के 70 बार क्या कर, 70 टाइम उसको मल्टीप्लाई करके क्या बोलेंगे, उसको माफ कर। किसको जानते हुए? विश्वास के साथ कि प्रभु ने भी ऐसे ही तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। और यही सबसे बड़ा रीजन था। कल मैं 9:15
घंटा 1 से 1.5 घंटा बैठी रही और इस बात को सोचती है ऐसे कैसे हो सकता है। कैन बिल्कुल परफेक्शन के साथ चल रहा है, सारी भेंट दे रहा है, जो लॉ के अकॉर्डिंग है वो कर रहा है। हाबिल ने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी हाबिल की ऑफरिंग ग्रहण हुई और कैन की नहीं हुई। कारण यही था कि उसने भलाई और अपने विश्वास को रखते हुए प्रभु के आगे चढ़ाया। और जब हम विश्वास के साथ अपना कुछ भी प्रभु के पास लाते हैं वो ग्रहण योग्य है। आप मान लीजिए जो विश्वास के साथ मैंने दिया है वो ग्रहण योग्य है प्रभु यीशु मसीह के आगे। और वो कैन की क्या हुई, जो उसने लाया था प्रभु के पास वो ग्रहण। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। मतलब हमारे धन्यवाद से पहले हमारा भला करना जरूरी है। हमें भले के साथ अपने विश्वास को मेंटेन करके रखना जरूरी है। हमें प्रभु के लोगों के साथ भलाई करनी जरूरी है ताकि हमारा धन्यवाद, हमारी भेंटें, हमारा उपकार कहाँ जाए, स्वर्ग तक। धन्यवाद देना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस रखें। और वो कंडीशंस क्या है कि हमें विश्वास के साथ भलाई करनी है, बुराई के साथ बुराई नहीं करनी, विश्वास के साथ भलाई करनी है। तो हमारा स्वर्ग परमेश्वर जो है, जैसे हाबिल की वो सारी भेंटों को ग्रहण किया, प्रभु हमारी भेंटों को ग्रहण करेगा। बस कैसे कि हमें भलाई के साथ विश्वास रखते हुए भलाई करनी है और प्रभु के आगे अपना धन्यवाद लाना है। प्रभु सच में हमारी भेंटों को ग्रहण करेगा। और जब इस एटीट्यूड के साथ आते हैं, प्रभु मैंने भलाई की, अब तेरी बारी है, अब तेरा रोल है, तू मेरे जीवन में काम कर, और प्रभु हमें बड़ी बड़ी आशीषों से ब्लेस करता है। इसीलिए इब्रानियों की किताब एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किताब जो मैं बाइबल में से कह सकती हूँ, वचनों से, ज्ञान से, भेदों से भरी हुई इब्रानियों की किताब, जिसका राइटर भी आज तक पता नहीं है कि किसने लिखा। उस किताब में हाबिल का नाम है। हालेलुया। आपने कभी